शंका 100। हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रसंग बना हो कि ये दशहरा के वक्त यानी कि नौरता के वक्त अगर हमसे पैसा लेने के लिए आए हो और वो नौरता के जो आरती वगैरह उतारनी होती है और प्रसाद बांटने का होता है, उसके अंदर ही इसका उपयोग करने वाले हो तो क्या हमें उसको पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हमने तो नहीं दिया है और नहीं दिया तो उन लोगों ने कोई फोर्स भी नहीं किया है, मगर कोई जैन हमको ऐसा बता रहे हैं कि तुम्हें लोग विरुद्ध चाव का दोष लग रहा है। तो ये क्या चीज़ है, हमें जानने का प्रयत्न करना है। समाधान 100। अगर कोई अन्य धर्मी के लोग हमारे पास अन्य धर्म की आरती प्रसादी वगैरह के लिए पैसा लेने के लिए आते हैं, हमें उसको मना करनी चाहिए। और मना की है तुमने तो वो बराबर ही है, क्योंकि हम उसको समझा सकते हैं कि हम इस तरह से पैसे नहीं दे सकते। और इसमें जो तुम रात को खाने वाले हो, हमारे यहाँ रात को नहीं खाते हैं और तुम प्रसाद वगैरह रात को बांटोगे, वो खाएंगे, उसका दोष हमें लगेगा। इनको मिथ्यात्व की बात तो हम समझा नहीं सकते हैं, इसलिए ऐसी बात कहकर हम उसको समझा सकते हैं और वो समझ भी जाते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, हर सोसाइटियों में इस तरह से पैसा लेने के लिए आते हैं। वो कोई फोर्स करते हैं ऐसा नहीं है। अरे हमारे यहाँ तो आसोपालव का झाड़ है, वो तोरण बांधने के लिए भी उसमें से आसोपालव निकालने की बात करते हैं। तब हम पूछते हैं कि भाई काय के लिए ले जाते हो, क्योंकि यहाँ मंदिर है उसकी सजावट के लिए। तब हम कहते हैं कि हमारी होली चल रही है, होली चल रही है, इसलिए ये टाइम में आशो सुद पूनम तक तुम एक भी पत्ता मत लेना। तो वो समझ करके वो छोड़ देते हैं, पैसा भी हमसे तो नहीं मांगते हैं। और रही बात, ये लोग तो समझ जाते हैं, मगर हमारे जो बहुत उदार लोग बन गए हैं आजकल, वो लोग पाठ के साथ बात करते सीख गए हैं कि शास्त्र में ऐसा लिखा है। वो कितना शास्त्र को मानते हैं वो तो हम नहीं समझते, मगर दूसरों को तो शास्त्र दिखाने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि लोक विरुद्ध का चाओ, ये जो जय विराय में लिखा हुआ है उसका तुम्हें दोष लगता है। हकीकत में उसको वो मालूम ही नहीं है कि लोक विरुद्ध चाओ का अर्थ क्या है। लोक विरुद्ध चाव का मतलब है लोक विरुद्ध त्याग, यानी कि लोक में जो विरुद्ध गिनी गई जो 7 व्यसन वगैरह चीज़ें हैं उनका त्याग करने का है। अगर इसका ही अर्थ किसी ने ऐसा कर लिया कि लोक विरोध चाओ, यानी कि लोक विरोध का त्याग, तो कि लोक जिसका विरोध करे वो नहीं होने देना चाहिए, यानी कि लोक विरोध का त्याग करो। तुम लोक विरोध करे ऐसा मत करो। तो इन लोगों को ये मालूम नहीं है कि दीक्षार्थी जब दीक्षा लेने तैयार होते हैं ना, तब उनके माँ, मम्मी, पापा, भाई, बहन सब को इसका विरोध करते हैं। तो क्या उसे दीक्षा नहीं लेने की? ऐसा ये पोथा पंडित जैसे लोग जो अपने गुरु के पास चरण में बैठ कर के उसके रहस्य जानने की तो कभी भी
ताला भी रखते ही नहीं है, तकलीफ़ भी नहीं लेते हैं और साथ में लोगों को समझाने के लिए निकल पड़े हैं। उनको लोक विरुद्ध चाओ शब्द का अर्थ सबसे पहले पहचानना जरूरी है। हाँ, हम बात ये कर रहे हैं कि अन्य धर्म के लोग जब कोई ऐसा आग्रह ही नहीं करते हैं तो फिर हम काय को उसके साथ सामने से उसको देने के लिए जाते हैं। ये तो सरासर मिथ्यात्व का दोष लगता है। ये जैनों तो समझ सकते हैं, और मगर ये मिथ्यात्व का दोष वो लोग उदारता बताने के लिए निकल पड़े हैं कि हमने तो सिर्फ दिया ही है। तो फिर शत्रुंजय तीर्थ पर जो दुकानें बन गई है उसका विरोध नहीं करना चाहिए। हम देने वाले हैं तो देते ही रहो, और भी दुकान बन जाए तो उसका विरोध मत करना। तुम क्योंकि देने के लिए निकले हो, और सभी अन्य धर्मियों के मंदिर में जा कर भी तुम्हें देना चाहिए। अगर तुम देते हो ऐसी ही बात कर रहे हो तो अपनी मूल बात यह है कि अगर किसी ने कोई भी फोर्स नहीं किया है तो अगर फोर्स करे भी तो हमें हमारे धर्म में मक्कम रहना है। जिस तरह से कुमारपाल महाराजा ने अपनी मक्कमता दिखाई थी और लोक विरुद्ध चाओ ये शब्द का अर्थ उन्होंने वो गलत किया है, वो उसे समझ लेना, फिर से समझ लेना उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है।